हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं आपको फुल ब्लाउज़ की कटिंग एंड स्टिचिंग बनाना बताऊँगी। तो ये देखिए, ये बैक पार्ट है, इसका बैक नेक डिज़ाइन का वीडियो मैंने चैनल पे अपलोड कर रखा है। अगर आप देखना चाहते हैं तो विजिट करके देख सकते हैं। तो अब देखिए, हम फ्रंट पार्ट और स्लीव की कटिंग करेंगे। तो ये देखिए, ये अस्तर है, मेन फैब्रिक मैंने साइड में रख लिया है। तो यहाँ पे कटा हुआ ऊपर साइड दिख रहा है, तो उसमें मैंने बैक पार्ट कट किया था। अब यहाँ पे हमें फ्रंट पार्ट कट करना है। तो बैक पार्ट हमने 15 इंच कट किया था, तो फ्रंट पार्ट हमें 16 इंच 1 इंच बढ़ा के करना है, क्योंकि ये बेल्ट ब्लाउज है। अब कंधा 6 इंच पर मार्क करेंगे। आर्म होल हम यहाँ पे आर्म होल 5.5 इंच पर मार्क करेंगे। तो कंधा हम 6 इंच पर इसलिए मार्क कर रहे हैं, क्योंकि हमें आधा इंच हुक पट्टी आई पट्टी के लिए चाहिए यहाँ पे इस साइड। और उसी तरह से हमें चेस्ट भी हुक पट्टी आई पट्टी के लिए भी चाहिए। तो यहाँ पे हमें चेस्ट में भी आधा इंच मार्जिन चाहिए। तो चेस्ट हमारा 34 इंच, उसका चौथा भाग होगा 8.5 इंच। आधा इंच हुक पट्टी आई पट्टी के लिए 9 इंच में मार्क करेंगे। आधा इंच टक्स के लिए, 2 इंच सिलाई मार्जिन के लिए। अब इसके बाद में कमर मार्क करेंगे। तो कमर है हमारा 30 इंच। 30 इंच का चौथा भाग 7.5 होता है, तो हम आधा इंच हुक पट्टी आई पट्टी के लेंगे, तो 8 इंच में मार्क करेंगे। 1.5 इंच टक्स के लिए, 2 इंच सिलाई मार्जिन के लिए। अब इन दोनों पॉइंटों को हम मिला लेंगे इस तरह से। अब इसके बाद में हमें यहाँ पे आर्म होल की गहराई देनी है। तो आर्म होल की गहराई है 1 इंच पर हम लेंगे। बैक पार्ट में हमें 1.5 इंच लेना होता है। अब इसके बाद में नेक मार्क करेंगे। तो नेक भी हमें आधा इंच जो है हुक पट्टी आई पट्टी लेके हम 3 इंच में मार्क करेंगे। और नेक का लंबाई हम यहाँ पे 6 इंच में मार्क करेंगे। अब इसके बाद में इस तरह से देखिए बॉक्स बनाएंगे, फिर यहाँ पे राउंड शेप देंगे इस तरह से। अब हमें टक्स का मार्क करना है। तो ऊपर से हम 10.5 इंच पर टक्स के लिए लेंगे, और साइड से हुक पट्टी आई पट्टी लेके हमें 4.5 इंच पर मार्क करना है। वैसे हम 4 इंच पर मार्क करते, तो यहाँ पे 4.5 इंच पर मार्क किया। अब सीधा लाइन खींच लेंगे, सीधा मतलब यहाँ से 2.5 इंच तक हमें खींचना है। ये पहला टक्स हो गया हमारा इस तरह से। ये हमारा टक्स है। अब ये जो बचा है ये हमारा पट्टी हो जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे हमारा पट्टी कितना है, तो 3 इंच है यहाँ पे। तो 3 इंच है, तो यहाँ पे हमें आधा इंच बढ़ा के लेना है 3.5 इंच पर। इस तरह से हमें ये तीरा पट्टी करना है, इस तरह से तीरा। तो ये पट्टी हो गया। अब यहाँ पे 3 इंच है, तो हमारा यहाँ पे भी 3 इंच ही होगा, क्योंकि यहाँ पे बराबर ही रहेगा इस तरह से। तो देखिए, इस तरह से ये हमारा पट्टी हो गया। अब हमें टक्स निकालना है दूसरा वाला। तो ये पहला टक्स है, इसी के अकॉर्डिंग हमें बाकी के टक्स लगाने हैं। तो यहाँ से हम 2 इंच पर मार्क करेंगे यहाँ पे। तो ये हमारा जो हो गया दूसरा टक्स हो गया। टोटल 4 टक्स लगेंगे, तो ये दूसरा टक्स हो गया। अब हमें तीसरा टक्स लगाना है। तो यहाँ से हमें 2 इंच पर इस साइड लगाना है इस तरह से। तो ये हमारा तीसरा टक्स हो गया। अब चौथा टक्स हमें लगाना है। तो चौथा टक्स के लिए यहाँ से 2 इंच पर ऊपर साइड खींच लेना है। तो इस तरह से हमारे चारों टक्स तैयार हो गए हैं। अब हमें कटिंग करना है। तो देखिए, इतना हमने कट कर लिया है। अब यहाँ पे तीरा पट्टी भी कट कर लेना है। उसके बाद में हमारा नेक बचा है, तो उसे भी कट कर लेंगे इस तरह से। तो देखिए, हमने कट कर लिया है। अब इसके बाद में जो ये टक्स हैं, इसको दूसरे साइड लगाने हैं। उसके लिए हम पहले यहाँ पे डार्क कर लेंगे। डार्क करने से क्या होगा कि दूसरे साइड भी देखिए दिखने लगेगा। तो इधर भी हम निशान लगा लेंगे अपोजिट साइड, ताकि दोनों साइड से ये हमारा टक्स जो है लग जाए। तो इस तरह से देखिए, फ्रंट हमने कट कर लिया है। अब हमें स्लीव कट करना है। तो यहाँ पे देखिए, ये बचा हुआ अस्तर है, इसे हम इस तरह से बराबर करेंगे। फिर इसे एक बार और फोल्ड करेंगे, 4 फोल्ड करेंगे। अब इसके बाद में स्लीव की लंबाई लेंगे। तो हमारा स्लीव की लंबाई है 10.5 इंच। 9.5 इंच हमें तैयार चाहिए। अब इसके बाद में ये हमारा मेन फैब्रिक का देखिए बाजू का बॉर्डर है, तो उसके हिसाब से हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे। यहाँ पे हमें स्लीव में जो है डिजाइन बनाना है, इसलिए हमें यहाँ पे निशान लगा लेंगे। यहाँ से हमें अलग करना है। अब स्लीव की गहराई जो है, यहाँ से देखिए सिधाई यहाँ पे हमारा 3 इंच आ रहा है। हम 3 इंच की गहराई देंगे इस तरह से। अब मोहरी करेंगे। तो मोहरी हमें यहाँ पे 5.5 इंच पर हमारा मोहरी रहेगा। और उसके बाद में 2 इंच सिलाई मार्जिन। तो यहाँ पे हमें 2 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है। अब इसके बाद में इसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे मार्क करना है आर्म होल साइड। तो यहाँ पे हम 1.5 इंच बढ़ा के लेंगे। जैसे मोहरी 5.5 इंच है, तो हम 7 इंच पे मार्क करके इस तरह से आर्म होल का शेप दे देंगे। और यहाँ पे सीधे रहेगा हमारा, जो एक्स्ट्रा रहेगा 2 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है यहाँ पे। तो यहाँ पे थोड़ा कपड़ा कम पड़ रहा है, तो हमें जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, इतने में ही एडजस्ट हो जाएगा। तो अब इसके बाद में हम यहाँ पे आर्म होल साइड से इसे कट कर लेंगे। फ्रंट आर्म होल हमें बाद में कट करना है। तो इस तरह से देखिए, ये हमारा स्लीव कट गया। अब यहाँ से हमें अलग करना है, क्योंकि बॉर्डर अलग रहेगा और ऊपर हमें डिजाइन बनाना है। तो यहाँ पे देखिए, हमने इतना अलग कर लिया है।
अब यहाँ पे हमें डिजाइन बनाना है, पहले हम इसे साइड में रख लेंगे। अब इसके बाद में देखिए मेन फैब्रिक लेंगे, इसे कट करेंगे। तो इधर देखिए हमने बैक पार्ट कट किया था, उसके बाद में यहाँ पे हमें फ्रंट कट करना है, फिर स्लीव कट करना है। तो इसे हम बराबर से देखिए इस तरह से बिछा लेंगे। अब इसके बाद में हम फ्रंट पार्ट रखेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने फ्रंट पार्ट रख लिया है। अब इसका तिरा पट्टी जो है यहाँ पे रखना है हमें। तो इस तरह से देखिए हमने रख लिया है। अब इसे कट कर लेंगे, हल्का हल्का हमें एक्स्ट्रा ही कट करना है। तो इस तरह से देखिए मेन फैब्रिक जो है फ्रंट पार्ट हमने कट कर लिया है। अब हमें स्लीव कट करना है बचे हुए कपड़े में। तो यहाँ पे देखिए ये डबल फोल्ड है, हम इसे एक बार और फोल्ड कर लेंगे तो इस तरह से ये फोल्ड हो जाएगा। अब इसके ऊपर हमने जो अस्तर कट किया था उसे रखेंगे, मोहरी साइड ये रखेंगे और ये आर्म होल साइड का। अब इसे भी अलग अलग ही कट करेंगे। अब इसमें डिजाइन कैसा बनाना है ये भी हम इस वीडियो में बताएंगे आपको। तो इस तरह से देखिए हमने यहाँ पे स्लीव भी कट कर लिया है। तो यहाँ पे देखिए पहले हम फ्रंट पार्ट कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में स्लीव कंप्लीट करेंगे। तो पहले देखिए हम ऊपर साइड का यहाँ पे हमारा ये जॉइंट था उसे हमने कट नहीं किया था, उसे कट कर लेंगे। उसके बाद में हमें इसे एक दूसरे के अपोजिट रखना है। तो यहाँ पे हमें इतना ध्यान देना है कि जो हमने ये मार्क किया है ये हमारा अंदर साइड होना चाहिए, ताकि पलटने के बाद में ये ऊपर आ जाए। और ये मेन फैब्रिक भी हमारा सीधा उल्टा सीधा साइड ऊपर होना चाहिए और उल्टा नीचे, ताकि पलटने के बाद में सीधा आए। अब इसी तरह से दूसरा वाला भी हम रख लेंगे। ये देखिए इस तरह से, अब इस तरह से हम रख लेंगे। उसके बाद में यहाँ पे हम बना के दिखाएंगे आपको इस तरह से। पहले हमें नेक पे सिलाई लगाना है। तो देखिए इस तरह से हमने नेक पे सिलाई लगा लिया। एक्स्ट्रा कपड़ा कट करके यहाँ पे कट लगाएंगे। कट लगाने के बाद में देखिए ये हमारा ऊपर साइड आ गया। तो कट लगाने के बाद में फिर से इसे पलट के यहाँ पे हमें नेक पे सिलाई लगा लेना है। तो देखिए नेक पे सिलाई लगा लिया है। अब इधर भी चारों तरफ से अटैच कर लेंगे अस्तर को मेन फैब्रिक से। अच्छे से हमें यहाँ पे अटैच करना है, झोल नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए हमने अटैच कर लिया है। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट कर लेंगे। अब इसे कट करने के बाद में हमें ये जो टक्स है इसे पकड़ के सिलना है। तो यहाँ पे हमें आधा इंच की दूरी पे पहला वाला टक्स सिलना है, बाकी इधर पापा इंच की दूरी पे हमें इस तरह से पकड़ के सिलना है। सारे टक्स को पापा इंच हमें टक्स पकड़ के सिलना है। इस तरह से देखिए एक साइड का ये हमारा बन गया। अब इसी तरह से हमें दूसरे साइड का बनाना है। तो यहाँ पे देखिए हमने दूसरे साइड भी बना लिया है। अब नीचे जो हमारा बेल्ट है उसे तैयार करेंगे। तो इसे भी देखिए एक दूसरे के अपोजिट रखेंगे और उल्टा सीधा भी देख के रखेंगे। अब नीचे साइड हमें सिलाई लगा लेना है। दूसरा वाला भी हमें देखिए नीचे साइड हमने सिलाई लगा लिया है यहाँ पे। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे दोनों को का ही कट कर लेंगे। अब इसके बाद में इसे खोल के यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। अस्तर के ऊपर हमें सिलाई लगाना है। तो इस तरह से सिलाई लगाने के बाद में इसे पलट के फिर सिल लेंगे। चारों तरफ से अटैच कर लेंगे अस्तर को मेन फैब्रिक से। तो इस तरह से देखिए हमें दोनों को साथ में ही हमने जल्दी जल्दी यहाँ पे तैयार कर लिया, क्योंकि इसे साथ में तैयार करना होता है, नहीं तो एक ही साइड का बन जाता है अगर ध्यान ना दो तो। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट कर लेंगे। तो इस तरह से ये हमारा बेल्ट तैयार हो जाएगा। अब इसके बाद में फ्रंट पार्ट में हमें ये बेल्ट को ज्वाइंट करना है ऊपर साइड से। तो इस तरह से देखिए इस तरीके से हमें बेल्ट जो है ज्वाइंट करना है, डबल सिलाई लगा लेना है। अब इसके बाद में इसे खोलेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा हुआ रहता है क्योंकि हमने टक्स सिल दिया है, तो इसलिए तो उसे कट कर लेंगे। अब दूसरा वाला भी सेम उसी तरह से हमें ज्वाइंट कर लेना है। इसमें भी हमें डबल सिलाई लगाना है ताकि सिलाई खुले ना। और यहाँ पे जो है एक्स्ट्रा धागा कट करके इधर भी एक्स्ट्रा वाला कट कर लेना है। अब यहाँ पे ये वाला देखेंगे वो पट्टी पट्टी जहाँ लगाना है वहाँ पे देखेंगे ये बराबर है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा एकदम से बराबर है। तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें हमें हुक पट्टी आई पट्टी लगाना है। तो उसके लिए हमने देखिए ये अस्तर का कपड़ा लिया है, इसे हमें कट करना है। कम से कम 1.5 से 2 इंच चौड़ा हमें इसे कट कर लेना है और जितना हमें लंबा चाहिए उतना कट करना है। तो देखिए यहाँ पे हमने कट कर लिया है। अब इसके बाद में इस साइड सिर्फ अस्तर का हमें लगाना है और इस साइड एक मेन फैब्रिक ज्वाइंट करेंगे इसमें। तो यहाँ पे देखिए मेन फैब्रिक ले लिया है, उसके ऊपर इस पट्टी को रखेंगे और चारों तरफ से सिलाई लगा लेंगे। तो इधर देखिए एक्स्ट्रा वाला जो है उसे कट कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए ये हमारा पट्टी हो गया। अब यहाँ पे हमें देखिए ये एक अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों ज्वाइंट हो गया। अब पहले हम सिर्फ अस्तर वाला यहाँ पे हुक पट्टी तैयार करेंगे। तो हुक पट्टी के लिए हमें इसे डबल फोल्ड करके ऊपर साइड फोल्ड करके सिलाई लगाना होता है और अच्छे से हमें आधा इंच की दूरी पे यहाँ पे
और ये वाला भाग जो है नीचे साइड होना चाहिए। इस तरह से हम इस पर सीधा सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे इसीलिए हमें आधा इंच एक्स्ट्रा लेना होता है ताकि सिलाई में एडजस्ट हो जाए और उधर कम भी ना हो। और नीचे साइड भी इस तरह से फोल्ड करके हमें पलट लेना है। इस तरह से पलट लिया, देखिए ऊपर नीचे पैक हो गया। अब इसे पूरा अंदर साइड फोल्ड करके फिर हमें सिलाई लगाना है लॉक करते हुए। तो इस तरह से देखिए हमें से अच्छे से सेट करते हुए सिलाई लगा लेना है। तो देखिए हमने सिलाई लगा लिया है। इस तरह से हमारा ये हुक पट्टी तैयार हो गया है इस साइड का। अब हमें आई पट्टी तैयार करना है। तो उसके लिए देखिए यहाँ पे अस्तर मेन फैब्रिक जो ज्वाइन किया था मैंने, उस पट्टी को लेंगे और नीचे साइड फोल्ड करेंगे। फोल्ड करके फिर इधर उसी तरह हमें जिस तरह उसमें ज्वाइंट किया था उसी तरह इसमें ज्वाइंट कर लेना है, सीधा सिलाई लगा लेना है। अब इसके बाद में एक्स्ट्रा कपड़ा कट करके यहाँ पे ऊपर साइड भी फोल्ड करके हमें सिलाई लगा लेना है। इस तरह से फोल्ड करने से क्या होता है कि खोलने में हमारा जो है इस तरह से देखिए ये पैक हो गया तो बाद में हमें मोड़ना नहीं पड़ेगा। इसके बाद में थोड़ा सा फोल्ड करके हमें यहाँ पे, आप चाहे तो डायरेक्ट फोल्ड करके कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा फोल्ड कर देती हूँ। फोल्ड करके सिलाई लगा के फिर यहाँ पे हाफ फोल्ड करती हूँ उसके ऊपर। इस तरह से फोल्ड करके हम सिलाई लगा लेंगे लॉक करते हुए। तो इस तरह से देखिए ये हमारा आई पट्टी भी तैयार हो गया है। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों बराबर आ रहे हैं। कभी कभी छोटा बड़ा हो जाता है तो इसे हमें ध्यान रखना है अच्छे से। अब इसे हम साइड में रखेंगे। अब स्लीव तैयार करेंगे तो स्लीव में हमें डिजाइन बनाना है। तो देखिए एक पार्ट हमने ले लिया है और ये नीचे वाला भाग है। तो सबसे पहले ऊपर वाला भाग तैयार करेंगे। तो ये देखिए ये है स्लीव, इसे हमें पलटना नहीं है, इसलिए हमें इसे उल्टा साइड ऊपर रखेंगे और इस तरह से देखिए अस्तर रख के चारों तरफ से सिलाई लगा लेंगे। इसे हमें पलटना नहीं है, चारों तरफ से बस सिलाई लगाना है। इधर थोड़ा सा अस्तर जो बाहर निकल जा रहा है तो कोई बात नहीं, वो तो उतना एक्स्ट्रा है इसलिए निकल जा रहा है। हमारा जो जितना मेन फैब्रिक है उतने में हमारा स्लीव बन के तैयार हो जाएगा। और इधर जिधर कट लगा है उस साइड हम फ्रंट पार्ट तैयार कर लेंगे। अब दूसरा वाला स्लीव भी ले लेंगे। देखिए इसमें भी चारों तरफ से हमें सिलाई लगा लेना है। तो इस तरह से देखिए इसमें भी हमें चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे और जो ये ऊपर साइड कट दिख रहा है ये भी फ्रंट में हम कट कर लेंगे। तो ये एक दूसरे के अपोजिट भी हमने सिलाई किया है। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट कर लेंगे दोनों स्लीव्स का। तो यहाँ पे देखिए हमने दूसरा वाला स्लीव ले लिया है, उसका भी जो एक्स्ट्रा कपड़ा है मेन फैब्रिक वाला उसे कट कर लेंगे। अब इसके बाद में देखिए इसे साइड में रखेंगे। अब नीचे वाला भाग जो लेंगे हमने काटा था उसे लेंगे और इधर मोहरी साइड जो है हमें सिलाई लगाना है। सिलाई लगा के इसे हमें पलटना है। तो इसे देखिए इस तरह से पलट के फिर से सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे नीचे साइड सिलाई जो है वो लगा लिया है। अब इसके बाद में इधर भी चारों तरफ से अस्तर को मेन फैब्रिक में ज्वाइंट कर लेंगे, चारों तरफ से सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे सिलाई लगाने के बाद में जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हमें कट कर लेना है। इसे कट करने के बाद में देखिए अब ऊपर वाला भाग लेंगे, ये नीचे वाला यहाँ पे हमें डिजाइन बनाना है। तो उसके लिए हम एक पट्टी लेंगे, इसे फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से देखिए कम से कम आधा इंच की दूरी पे हमें सिलाई लगाना है। इस तरह से सिलाई लगा लेंगे, हम एक पट्टी तैयार कर लेंगे। अब इसके बाद में इसे नीचे साइड भी हमें सिलाई लगाना है। यहाँ पे एक सिलाई और लगा लेंगे। अब इसके बाद में इसे कट लगा के इसमें इसे इस तरह से हमें पलटना है। तो एक कोई भी लंबा चीज़ लेंगे, नुकीला चीज़, उसे हम इस तरह से पलट लेंगे। तो देखिए हमने इसे पलट लिया है। अब इसे अच्छे से प्रेस से हम सेट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने प्रेस से सेट कर लिया है। अब हम स्लीव लेंगे, उसके ऊपर इस तरह से रखते हुए कट करेंगे बराबर से, ताकि हमें पता रहे कि हमें कितना कट करना है। तो ये देखिए इस तरह से हमें कट कर लेना है। यहाँ पे 3 तैयार है और हमें 2 तैयार करना है, तो टोटल 5 हमें यहाँ पे पट्टी लगेंगे। अब यहाँ पे जो हमारा कट था उससे फ्रंट पार्ट कट कर लेंगे। अब इसके बाद में यहाँ पे जो हमने पट्टी तैयार किया था उससे हमें इस तरह से टक करके सुई धागे से यहाँ पे मोती अटैच करना है सेंटर पे। तो ये देखिए हमने एक मोती ले लिया है। अब यहाँ पे हमें यहाँ पे मोती को अटैच कर लेना है, टक कर लेना है अच्छे से। तो ये देखिए एक तैयार हो गया है। अब हमें सेम दूसरा भी तैयार करना है, दूसरा वाला इस तरह से देखिए इस तरह से हम टक करेंगे, फिर एक बार और सिलाई लगाएंगे, फिर उसके बाद में हम यहाँ पे एक मोती लगाएंगे। हमने मोती यहाँ पे ज़्यादा छोटा नहीं लिया है, मीडियम साइज लिया है, ना ज़्यादा बड़ा ना ज़्यादा छोटा, मीडियम साइज। मोती ऐसा होना चाहिए, थोड़ा दिखना चाहिए ताकि ब्लाउज का लुक कुछ अच्छा आए। तो इस तरह से देखिए हमने यहाँ पे मोती को अच्छे से टक कर लिया है, इसे भी लॉक कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए हमने 2 तैयार कर लिया है। अब हमें और तैयार कर लेना है पूरे को।
तो यहाँ पे देखिए हमने सारे को तैयार कर लिया है। अब इसे फ़ोल्ड करके स्लीव को फ़ोल्ड करके हमें सेंटर पे निशान लगाना है। इस तरह से देखिए, इस तरह से हमने चाक से निशान लगा लिया है। अब इस निशान को हमें गाढ़ा करना है ताकि पता चले कि यहाँ पे निशान है। तो देखिए हम निशान लगाने के बाद में बड़ा वाला सबसे लेके लेंगे और सेंटर पे जहाँ पे निशान लगाया वहाँ पे लगाएंगे। तो उसके बाद में दूसरा वाला लेंगे। इस तरह से हम यहाँ पे 2 साइड इस साइड 2 ठो लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से हमने 3 लगा लिया है, बड़ा वाला सेंटर पे लगाया है। इसके बाद में दूसरे साइड भी यहाँ पे लगाएंगे और यहाँ पे एक लगा लेंगे हम दूसरी साइड। तो टोटल हमारा 5 जो है पट्टी लग गया है। अब इसके बाद में यहाँ पे एक्स्ट्रा वाला जो दिख रहा है उसे कट कर लेंगे और ऊपर साइड का भी हमें सिलाई लगा लेना है बराबर से रखते हुए। तो ये देखिए एक साइड का लगा लिया है, अब इधर का भी हमें लगा लेना है सिलाई। तो इस तरह से देखिए हमने सिलाई लगा लिया है। अब ऊपर का भी देखिए एक्स्ट्रा वाला कट कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए ये डिज़ाइन बन गया है। अब नीचे वाला जो पट्टी हमारा था बॉर्डर वाला उसे लेंगे और यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से देखिए आधा इंच की दूरी पे हमें सिलाई लगाना है। उसके बाद में इसे खोल के यहाँ पे फिनिशिंग के लिए सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से ये स्लीव डिज़ाइन जो है बन के तैयार हो गया है। अब यहाँ पे देखिए हमारा जो ये एक्स्ट्रा अस्तर दिख रहा है उसे कट कर लेंगे। हमारा स्लीव जो है इतना ही लगेगा ब्लाउज़ में। तो इस तरह से हमें दूसरा वाला तैयार कर लिया देखिए। अब इन दोनों स्लीवों को मिला के एक दूसरे के अपोजिट यहाँ पे हमें फ्रंट वाला देखिए हमने कट किया था। फ्रंट वाला कट करने के बाद में यहाँ पे मिलाएंगे। देखिए हमारा थोड़ा सा छोटा बड़ा दिख रहा है स्लीव, तो उसे हम कट कर लेंगे बराबर से। तो हमने थोड़ा एक्स्ट्रा ही स्लीव लिया था ताकि छोटा बड़ा हो तो हम कट कर लेंगे। तो जितना हमें तैयार चाहिए उतना है ये। तो इसके बाद में देखिए इसे बराबर में हमने कट किया था, तो यहाँ पे थोड़ा सा सिलाई निकल गया, तो यहाँ पे फिर से सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से देखिए स्लीव तैयार है। अब बैक पार्ट लेंगे। बैक पार्ट में हम फ्रंट पार्ट जॉइंट करेंगे। तो उसके लिए देखिए हमने फ्रंट पार्ट ले लिया है। इधर शोल्डर पे हमें सिलाई लगा लेना है। यहाँ पे अच्छे से सिलाई लगाना है लॉक करते हुए। अब दूसरा वाला भी फ्रंट पार्ट का लेंगे इस तरह से और कंधा रखेंगे, इस तरह से जॉइंट करेंगे, सिलाई लगाएंगे बराबर से रखते हुए। तो इस तरह से देखिए हमने सिलाई लगा लिया है। अब इसे खोलेंगे। उससे पहले हम यहाँ पे बराबर देखेंगे कि ये देखिए हमारा थोड़ा बढ़ा हुआ है, तो इसे भी बराबर से कट कर लेंगे। अब इधर भी फ्रंट पार्ट का इधर से मिलाते हुए इधर देखेंगे बराबर है कि नहीं, तो थोड़ा सा ये भी बढ़ा हुआ है, तो हम इसे कट कर लेंगे। हमें इतना बहुत ध्यान देना पड़ता है कि ये वाला फ्रंट पार्ट का जो है ये बराबर रहे और स्लीव भी बराबर रहे। तो यहाँ पे भी देखिए थोड़ा सा बढ़ा हुआ था एक साइड का, तो उसे भी हमें कट कर लेना है। कट करने के बाद में हमें अब स्लीव जोड़ना है इसमें। तो इसके लिए फ्रंट और बैक के हिसाब से हमें जॉइंट करना है। ये हमारा पट्टी आई पट्टी है। तो ये देखिए ये बैक और फ्रंट तो ये नहीं लगेगा, ये वाला लगेगा। तो ये देखिए इसे हम इस तरह से फोल्ड करके सेंटर पे कट लगाएंगे। कट लगाने के बाद में देखिए यहाँ पे जॉइंट करेंगे इस तरह से। जो कट लगाया था हमने उसे सिलाई पे रखते हुए बराबर से मिलाते हुए हमें सिलाई लगा लेना है। तो यहाँ पे देखिए हमें एक पैर की मतलब आधा इंच की दूरी पे हमने यहाँ पे सिलाई लगाया है। तो इस तरह से देखिए हमारा स्लीव जुड़ गया है एक साइड का। तो ये देखिए डिजाइन इस तरह से आया है। अब इसी तरह सेम इस साइड भी जोड़ना है। तो देखिए दूसरे साइड भी हमने स्लीव लगा लिया है। अब इसे हम उल्टा करेंगे, फिटिंग का मार्क करेंगे। तो इस तरह से देखिए अच्छे से सेट करते हुए हम उल्टा करेंगे और फिटिंग का मार्क करेंगे। तो फिटिंग के लिए दोनों साइड से अलग मार्क करना पड़ता है। तो इस साइड से हम पूरा यहाँ से 8.5 इंच पर मार्क करेंगे चेस्ट का, और कमर का हम 7.5 इंच पर मार्क करेंगे। इस तरह से देखिए सीधा लाइन खींच लेंगे, इस तरह से दोनों मिला लेंगे। अब दूसरे साइड इसे छोड़ के जो एक्स्ट्रा वाला है, जो हमारा आई पट्टी, उसे छोड़ के हमें मार्क करना है 8.5 इंच पर, और नीचे साइड भी आई पट्टी छोड़ के मार्क करना है 7.5 इंच पर। इस तरह से अब दोनों पॉइंटों को मिला लेंगे। तो ये निशान लग गया है। अब हमें इसे बराबर से मिला के एक दूसरे के ऊपर रखते हुए यहाँ पे सुई से टक करना है। अब ऊपर वाला भी हमें सुई से टक कर लेना है। इससे क्या होगा कि हमें स्लीव मार्किंग करने में आसानी होगी। अब हमें स्लीव को बराबर से करते हुए यहाँ पे मार्क करना है। तो स्लीव का जो चौड़ाई है वहाँ पे यहाँ पे हमें 5.5 इंच पर मार्क करना है। अब इसी तरह से देखिए हमने यहाँ पे मार्क कर लिया है। अब सेम इसी पे हमें सिलाई लगाना है। दूसरी साइड भी हमें स्लीव को मार्क कर लेना है 5.5 इंच पर। तो यहाँ से देखिए यहाँ पे भी हम 5.5 इंच पर मार्क करेंगे। अब इसे हमें यहाँ पे सिलाई लगा लेना है। सिलाई लगा के इसे कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने इसे सिलाई लगा के कंप्लीट कर लिया है। हमारा ये ब्लाउज इस तरह से बन के आया है। देखिए ये स्लीव डिजाइन है, दोनों साइड का स्लीव इस तरह से बन के आया है। और यहाँ पे देखिए स्लीव डिजाइन भी बन गया और बैक डिजाइन भी बन गया। फ्रंट में भी बहुत अच्छा सा बना है। यहाँ पे नेक राउंड से नेक में है। अब इसे इसका बैक देखिए, इसका भी मैंने वीडियो बनाया है, चैनल पे अपलोड कर रखा है। अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। तो ब्लाउज कुछ इस तरह से बन के आया है। आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।